तो आइए आज मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचानने का नियम होता है, इसका डिफिनीशन। पहचान नियम: जिस हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ इत्यादि हो तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहा जाता है। स्ट्रक्चर अर्थात संरचना बनाने का नियम जिसे बोलते हैं, तो अफर्मेटिव में हो जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर, फिर उसके बाद टाइम दिया रहेगा। टाइम जैसे मैं 2 दिनों से पढ़ता रहा हूँ। मैं 2 दिनों से पढ़ता रहा हूँ तो बनेगा मैं का हो जाएगा आई। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट यहाँ मैं है। उसके बाद आई हमेशा लेता है हैव, तो हैव, उसके बाद बीन, फिर उसके बाद ये बीन के वर्ब टू बी के बाद ही V4 आ सकता है। ये बीन लग गया। उसके बाद जो है V4 मेन वर्ब, तो मेन वर्ब पढ़ना है, पढ़ना रीडिंग। उसके बाद फॉर सिंस या फॉर, तो फॉर जो है ये 2 दिनों का है, ये अनिश्चित समय है। 2 दिनों से, 2 घंटों से, 2 वर्षों से, 2 वर्ष पहले से इस तरह का रहे तो वो अनिश्चित होता है, उसमें जो है फॉर का प्रयोग होता है। तो ये 2 घंटों से फॉर 2 आवर्स। इसके बाद सोहन सुबह से खेलता रहा, तो सोहन हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका पहचानने का नियम। कैसे पहचानेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस कैसा उसका जो सेंटेंस होता है, तो पहचानने का नियम है कि इस सेंटेंस में नेगेटिव जो सेंटेंस होगा उसमें इसमें ना नहीं शब्द रहेगा। क्या रहेगा? नहीं, इसमें नहीं शब्द रहेगा। इसका स्ट्रक्चर बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे गौर फरमाइए कि ये जो है कौन इसमें से पहले किसका वर्ड लिखाएगा, ये बच्चे को, ज़्यादातर बच्चे को नहीं समझ आता है। पहले कौन होगा, बाद में कौन होगा, पहले किसे लिखे, है ना, यही समझना है। मेन यही है, इसी बात का तो सारा खेल है। यहाँ आपको यहाँ से चलना पड़ेगा समझने के लिए। सब्जेक्ट यहाँ स्ट्रक्चर कहता है कि फार्मूला कहता है कि पहले सब्जेक्ट को लिखना है। इसमें से जो भी सब्जेक्ट है पहले उसको लिख देना है। इसमें पहले जो भी सब्जेक्ट है पहले उसे लिखना है। तो सब्जेक्ट यहाँ जो है 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, कौन? तो मैं। जिसका चर्चा किया जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे मैं है, तो यहाँ सब्जेक्ट मैं है, मैं आई लिख दिए। मैं का क्या होता है? आई। उसके बाद फार्मूला कहता है कि हैव आएगा और हैव या हैज आएगा, उसके बाद नॉट। तो हैव के साथ, हैव जो है आई के साथ जो है हैव लगता है, हैव लगा दिए। उसके बाद ये फार्मूला नॉट आएगा। उसके बाद जो है कहता है कि बीन बैठा देने के लिए बीन बैठा दिए। उसके बाद कहता है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब इसमें कौन है? मेन वर्ब वही होता है जिसको आप निकाल दीजिएगा तो वो सेंटेंस अधूरा रह जाएगा। पहचानने, मेन वर्ब पहचानने का नियम यही है कि मेन वर्ब जो है आप पहचान सकते हैं बहुत ही अच्छे से, जिसमें जो कोई भी सेंटेंस दिया हो उसमें से अगर कोई एक वाक्य निकालने से वो सेंटेंस अधूरा रह जाता है तो वह सेंटेंस समझ लीजिए मेन वर्ब है। वही सेंटेंस क्या? मेन है। उस सेंटेंस का जो भी शब्द होगा जिसको बाहर आप कीजिएगा तो वो सेंटेंस अधूरा हो जाएगा, समझ जाइए, वही मेन वर्ब है। तो यहाँ पे जो है इस पढ़ना को अगर निकाल देते हैं तो क्या होगा? देखिए, मैं 2 घंटे से नहीं रहा हूँ, कुछ नहीं बना, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकला, कोई मतलब नहीं बना। तो पढ़ना को निकाल देते हैं तो यहाँ पे ये सेंटेंस अधूरा हो रहा है। इसका मतलब है कि पढ़ना यहाँ पे मेन वर्ब है, मेन वर्ब का ये काम करेगा। तो ये आई के बाद हैव नॉट, फिर उसके बाद बीन, और उसके बाद V4
तो V4 लगा दिए, मेन वर्ब है पढ़ना, रीडिंग, उसमें एनजी जोड़ देना है। उसके बाद आता है बारी की सिंस लगाए कि फॉर लगा, सिंस लगाया फॉर, तो यहाँ पे 2 घंटे से है, इसलिए फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से, 3 दिनों से, 10 दिनों से, 10 महीनों से, 10 वर्षों से, कई दिनों से, ये सब अनिश्चित समय है। ऐसा रहे तो वह फॉर लेगा, फॉर लगेगा उसके साथ। सोहन सुबह से नहीं खेलता रहा है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है सोहन। ये देखिए यहाँ सुबह से नहीं खेलता रहा है, कौन? सोहन। तो सोहन हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद हैज, सब्जेक्ट है, इसी तथा नेम के साथ क्या लगता है? हैज। तो नाम है, ये नाम के साथ हैज आएगा। हैज के बाद फॉर्मूला कहता है नॉट लगा देना है। उसके बाद नॉट के बाद बिन लगा देना है, बिन लगा दिए। उसके बाद यहाँ मेन वर्ब कौन है? सोहन सुबह से नहीं खेलता रहा है, तो इसे मेन वर्ब है खेल। कैसे? तो देखिए सोहन सुबह से नहीं खेलता रहा है, तो ये खेलना को हटा देते हैं, तो सोहन सुबह से नहीं रहा है। अगर हटा देते हैं, ये सेंटेंस हटाने से कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, यानी मीनिंगलेस है, ये अधूरा, अधूरा बन रहा है। इसका मतलब यही मेन वर्ब है। तो यहाँ पे मेन वर्ब ये है, तो इसके बाद जो है वर्ब टू बी के बाद यानी बिन के बाद ये जो प्लेइंग, प्ले, उसमें एनजी जोड़ देना है, बिफोर बन गया प्लेइंग। उसके बाद आता है समय, निश्चित है या अनिश्चित है? समय यहाँ निश्चित है, सुबह से, ये फिक्स टाइम होता है, सुबह का समय फिक्स होता है, इसलिए ये सेंस लगेगा। और उसके बाद जो है सिंस, कब से? सुबह से है, तो मॉर्निंग, मॉर्निंग। आगे बता रहा हूँ मैं। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। इसका पहचानने का नियम है, पहचानेंगे कैसे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पहचान, इसमें शुरू में क्या रहेगा? शुरू में क्या रहेगा? देखिए ये शुरू में क्या रहेगा? शुरू में अगर क्या लगा रहता है या, तो वह इंट्रोगेटिव कहलाता है। या बनाने का नियम इसको बोलते हैं, दूसरा नाम। या कहिए आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर बोलिए, या बनाने का नियम कहिए, या हिंदी में संरचना कहिए, ये सब एक ही चीज़ है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव है, मतलब नेगेटिव नहीं है। तो हैव या हैज प्लस एस यानी सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम होता है, ठीक है। यानी पहले हैव या हैज आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर बी फोर, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। क्या आप 10 बजे से खेल रहे हैं? क्या आप 10 बजे से खेल रहे हैं? टाइम दिया हुआ है, तो बनेगा हैव। इसमें सब्जेक्ट जो है आपका क्या होगा? तो यू होगा, क्योंकि 10 बजे से कौन खेल रहा है? आप खेल रहे हैं ना, आप, इसलिए ये जो है सब्जेक्ट का काम करेगा। तो सब्जेक्ट है यू, इसलिए यू के साथ हैव लगता है, तो हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद बीन, फिर उसके बाद मेन वर्ब। तो मेन वर्ब यहाँ खेलना है, मेन वर्ब ये है एम बी, मेन वर्ब। प्लेइंग और सिंस या फॉर, तो सिंस या फॉर ये डिपेंड करता है कि ये निश्चित समय दिया हुआ या अनिश्चित। तो यहाँ निश्चित समय है, 10 बजे से, 12 बजे से, 8 बजे से, 4 बजे से, 2 बजे से, या 2004 ईस्वी से, या सोमवार से, मंगलवार से, या सुबह से, ये सब जो हुआ ये निश्चित समय है, इसमें सिंस लगता है। तो सिंस 10 o'clock। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वे लोग 5 महीनों से काम कर रहे हैं? तो हैव दे, तो वे लोग का दे, हैव दे बीन, उसके बाद मेन वर्ब, तो यहाँ मेन वर्ब है काम करना, तो वर्किंग। उसके बाद सिंस या फॉर, तो सिंस या फॉर, तो निश्चित समय के लिए सिंस, और यहाँ फॉर है। फॉर लगेगा इसलिए क्योंकि ये निश्चित समय नहीं है, 5 महीनों से है, तो 5 महीनों से तो है, लेकिन कौन से महीनों से है? अब मान लेते हैं 8वां महीना से है, या 10वें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कौन से महीने से? 5 महीनों से। ये कब से स्टार्ट किया ये पता नहीं है, सीधे 5 महीनों से, इसलिए अनिश्चित समय है। तो फॉर 5 मंथ्स, यानी क्या वे लोग 5 महीनों से काम कर रहे हैं? तो बनेगा हैव दे बीन वर्किंग फॉर 5 मंथ्स, हैव दे हैव बीन वर्किंग फॉर 5 मंथ्स। या आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर याद रखना है। अगर स्ट्रक्चर याद रखते हैं,
ये स्ट्रक्चर अगर आप याद रखते हैं तो उसके जस्ट नीचे आपको टेक करके सेम बैठा देना है और प्रैक्टिस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक बनने लगेगा, याद भी हो जाएगा। बहुत सारे सेंटेंस अपने आप याद भी हो जाता है और प्रैक्टिस करने के बाद ये सब अपने आप बुलाता है, अपने आप बनता है। तो ये प्रैक्टिस का चीज़ है। ऐसे भी जानते ही हैं कि विद्या जो है, ज्ञान जो है, प्रैक्टिस से ही ज़्यादा दिनों तक टिका रहता है, अन्यथा प्रैक्टिस नहीं होने पर तो भूलना तय है, वो तो मिटेगा ही। इसलिए अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सब आसान हो जाता है। उसके बाद तीसरा है, क्या 3 दिन से वर्षा हो रही है? तो हो जाएगा। तो यहाँ हम ढूंढ लेंगे, पहले तो सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट जो है वही सब्जेक्ट ही बताएगा कि यहाँ हैज लगेगा या है पहले। तो सब्जेक्ट वर्षा हो रही है, यहाँ सब्जेक्ट का कोई आता पता नहीं है। तो जहाँ पे सब्जेक्ट का आता पता नहीं हो, जहाँ पे सब्जेक्ट का आता पता नहीं हो वहाँ पे इट सब्जेक्ट ले लिया जाता है, खुद से इट लग जाता है ऑटोमेटिक। तो ये इट आई वी यू दे के साथ है, ही सी इट के साथ हैज। तो ये हैज, उसका सब्जेक्ट इट, उसके बाद विन, फिर मेन वर्ब, तो वर्षा होना है। रेनिंग फॉर 3 दिनों से, फॉर 3 डेज। तो क्या 3 दिनों से वर्षा हो रही है? तो हैज इट बीन रेनिंग फॉर 3 डेज। कंप्लीट। नेक्स्ट, अब आगे इसका इंट्रोगेटिव के बाद WH वर्ड इंट्रोगेटिव रह गया है, WH वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव रह गया है। इसका भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव में सिर्फ नहीं आएगा जो आगे मैं बता रहा हूँ। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो इसको कैसे पहचानेंगे कि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसके पहचान में क्या लगा हुआ रहेगा और नहीं रहेगा, क्या और साथ में नहीं भी रहेगा। तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे स्ट्रक्चर इसका क्या है, बनाने का नियम जो होता है वो क्या है, इसका फॉर्मूला समझ लीजिए। फॉर्मूला इसका क्या है, तो हैव या हैज शुरू में रहेगा, फिर उसका सब्जेक्ट इसी सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि यहाँ हैव आएगा या हैज आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, फिर बिन लगा देना है, फिर वी फोर, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर या प्लस टाइम। जैसे एग्जाम्पल वही है जो इंट्रोगेटिव में था, वही एग्जाम्पल को मैं समझा देता हूँ, ज़्यादा बेहतर मेरे हिसाब से रहेगा, इसीलिए सेम एग्जाम्पल लिया हूँ, बस इसमें नहीं जोड़ दिया हूँ। क्या आप 10 बजे से नहीं खेल रहे हैं? यहाँ पे वहाँ जो है पॉजिटिव में क्या था, अफर्मेटिव में नहीं, ये वाला शब्द नहीं था, ये था ही नहीं, ठीक है, ये नहीं था। यहाँ पे ये आ गया है नेगेटिव, इसलिए क्या आप 10 बजे से नहीं खेल रहे हैं तो बनेगा हैव। क्या देखिए, हैव या हैज। ये हैव क्यों आया? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट आप है, आप यू के लिए हैव आता है, तो हैव। उसके बाद सब्जेक्ट फार्मूला, सब्जेक्ट तो यू, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद बीन, फिर उसका वी फोर, तो वी फोर खेलना है तो प्लेइंग। रहा है, रही है, रहेगा तो बस आईएनजी लगेगा, रहा, रही, रहा, आईएनजी लगा तो प्लेइंग। सिंस या फॉर, तो सिंस या फॉर यहाँ निश्चित समय है 10 बजे से, तो सिंस 10 o'clock। ठीक उसी प्रकार क्या वे लोग 5 महीनों से नहीं काम कर रहे हैं? तो हैव दे नॉट बीन वर्किंग फॉर 5 months। यहाँ फार्मूला पे ध्यान देने की बात है, यहाँ पे थोड़ा सा गौर फरमाइए। मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि ये जो फार्मूला, ये जो स्ट्रक्चर आप याद कीजिएगा तो सब तो इसी का खेल है। ये स्ट्रक्चर याद अगर हो गया जिस बच्चे को, वो जो याद कर लिया, और उसके बाद किसे सब्जेक्ट कहते हैं, किसे वर्ब कहते हैं, किसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, किसे अदर वर्ड कहते हैं, है ना, किसे भी वर्ब कहते हैं, बिन क्या होता है, ये जब समझ में आ जाएगा ना तो ट्रांसलेशन फूक के उड़ा दीजिएगा आप। तो इंग्लिश में आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ हैव कह रहा है पहले रखने के लिए, तो हैव तो रखाएगा, लेकिन हैज और हैव दोनों में से कोई एक आएगा। तो दोनों में से जब कोई एक आएगा तो पहले क्या आएगा, हैव आएगा कि हैज आएगा, कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट पे आप जो है गौर फरमाइए कि सब्जेक्ट जो है डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे कि कौन सा सब्जेक्ट क्या हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो यहाँ आई वी यू दे, यानी
आप लोग, मैं, हम लोग, वे लोग रहे, तो वो हैव लेता है। वो आगे मैं समझाऊंगा भी और समझा भी चुका हूँ एक वीडियो में, देख लीजिएगा, और इसमें भी समझा दूंगा। तो ये जो है इस पे डिपेंड करता है। तो आप है तो हैव आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट फार्मूला कहता है कि हैव या हैज दोनों में से कोई एगो जो यहाँ लिखा जाएगा उसके बाद रखना है सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट क्या है? आप है, तो आप यू, फिर उसके बाद नॉट लगा देना है, नॉट, फिर उसके बाद बीन रहेगा इसमें। क्यों रहेगा? क्योंकि इसमें रहा है, रही है, रहे हैं आया हुआ है। और जब आईएनजी तभी लगेगा जब मेन वर्ब से पहले कोई वर्ब टू बी रहेगा, तभी इसमें आईएनजी लग सकता है। इसके बाद बीन के बाद बिफोर, तब प्ले में आईएनजी लगा दिए हैं, प्लेइंग। उसके बाद आता है सिंस या फॉर। सिंस और फॉर में से दोनों में से कौन होगा? सिंस लगेगा या फॉर लगेगा? तो दोनों में से पहचानने का नियम यही है कि इसका रूल याद करना पड़ेगा। सिंस जब निश्चित समय का बोध होता है तो सिंस आता है, और जब अनिश्चित समय का बोध होता है तो फॉर आता है। यानी टाइम ऑफ पीरियड यानी अनिश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय। तो प्लेइंग सिंस 10 o'clock, ये 10 बजे से है ना, 10 बजे से 9 बजे से 4 बजे से 2 बजे से, सोमवार से रविवार से, यानी सप्ताह का कोई भी दिन, या 2004 से 2005 से, ये निश्चित समय हुआ। 2 दिनों से, 4 दिनों से, 10 महीनों से, 5 महीनों से, 2 सप्ताह से, ये सब अनिश्चित समय हो गया। ऐसे यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, क्या 3 दिनों से वर्षा नहीं हो रही है? तो यहाँ पहले सब्जेक्ट हैव या हैज, तो यहाँ पहले तो हमें सब्जेक्ट ढूंढना है कि इसमें सब्जेक्ट कहाँ है। तो इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं। जब सब्जेक्ट का आता पता ना चले तो वहाँ पे इट आ जाता है सब्जेक्ट के रूप में। ये रहा इट, यहाँ का सब्जेक्ट इट है, और इट है तो हैज आएगा, आई वी यू दे के साथ हैव, और ही सी इट तथा नेम के साथ हैज, तो हैज। उसके बाद हमारा फॉर्मूला, सब्जेक्ट आएगा तो इट, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद मेन वर्ब। तो मेन वर्ब यहाँ पे है वर्षा होना, रेनिंग। इसके बाद सिंस या फॉर, तो यहाँ देखेंगे कि सिंस या फॉर लगाने से पहले देखेंगे कि ये निश्चित समय या अनिश्चित। तो ये अनिश्चित समय है, 3 दिनों से, अनिश्चित है फॉर। उसके बाद 3, उसके बाद दिन है डेज, हो गया। हैज इट नॉट बीन रेनिंग फॉर 3 days। नेक्स्ट आगे समझा रहा हूँ। आइए मैं अब आपको समझा दूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। तब WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे, पहचान है सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, कहाँ लगा रहेगा। जैसे वह 2 दिनों से क्यों खेल रहा है। वैसे पहले मैं आपको बता दूं कि WH वर्ड कहते किसको है। तो WH वर्ड वह वर्ड होता है जो W और H से शुरू होता है। जैसे यहाँ Y है, तो ये है WH से शुरू होने वाले वर्ड जो WH वर्ड कहलाते हैं। क्या, कब, क्यों, कैसे, किसे, कौन, कहाँ, ये WH वर्ड है। तो WH वर्ड जो W और H से शुरू होता है वह वर्ड WH वर्ड कहलाता है। जैसे वह 2 दिनों से क्यों खेल रहा है, वह 2 दिनों से क्यों खेल रहा है। तो यहाँ पे जो है ये क्यों जो है WH वर्ड है। अब पहले बनाने से पहले स्ट्रक्चर पे आते हैं कि फार्मूला क्या कहता है। तो इसका स्ट्रक्चर कहता है कि पहले WH वर्ड लिखाएगा, फिर हैव या हैज लिखाएगा, फिर सब्जेक्ट लिखाएगा, फिर बीन, फिर V4, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर, फिर उसके बाद टाइम आएगा। तो हम बारी बारी से इस पे चलते हैं, बारी बारी से लिखते भी हैं। तो यहाँ WH वर्ड है क्यों, क्यों का लिख दिए वाई होता है, वाई। उसके बाद फार्मूला कहता है कि हैव या हैज आएगा। तो ये हैव और हैज किसके अनुसार आएगा? तो हैव या हैज आएगा सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, किसका बात हो रहा है? तो वह का बात हो रहा है, ये है सब्जेक्ट, इस वह का बात हो रहा है। तो सब्जेक्ट वह है तो हैज लेगा। तो यहाँ पे हैव या हैज में से कोई एक ही आएगा, तो हैज आएगा, हैज। इसके बाद कहता है कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें कौन है? तो सब्जेक्ट वह है, वह लिखा गया, ही, वह का ही होता है। उसके बाद बीन लगा देना है, V4, बीन लगा देना है, तभी V4 इसके आगे आएगा। तो बीन लगा दिए, और इस टेंस में बीन रहेगा ही रहेगा, नहीं रहेगा तो ये टेंस ही नहीं होगा, ये बनेगा ही, ये बीन रहेगा। उसके बाद ही बीन के बाद ही V4 आएगा, मेन वर्ब इसी के बाद आता है।
तो ये अपने आगे हमेशा मेन वर्ब को रखता है, क्योंकि मेन वर्ब को तो एक गार्ड चाहिए, इसलिए गार्ड को अपने पीछे ये रखता है मेन वर्ब देखभाल के लिए। तो यहाँ पे प्लेइंग मेन वर्ब है, तो प्ले और उसमें आईएनजी लगा दिए, बी4 बन गया। रहा है, रही है, रहे हैं अगर हो किसी भी सेंटेंस में तो वहाँ आईएनजी आएगा, मेन वर्ब के साथ आईएनजी आएगा प्लेइंग। और उसके बाद सिंस या फॉर में, अब ये सिंस या फॉर में यहाँ पे बात फंस सकता है, समझ में नहीं आ सकता है, वहाँ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फॉर लगाए कि सिंस लगाए, यहाँ पे क्या लगे, ये जो से जहाँ से शुरू होता है, ठीक है, यहाँ पे ये जो से है, ये से जहाँ से शुरू होता है वहाँ से फॉर या सिंस आएगा। ये फॉर और सिंस इस से का मतलब निकाल देता है। तो यहाँ पे फॉर लगाएंगे सिंस, तो फॉर लगाएंगे जब निश्चित समय का बोध नहीं हो, यानी अनिश्चित समय का बोध हो तो फॉर लगाएंगे, और जब निश्चित समय का बोध हो तो सिंस लगाएंगे। तो फॉर यहाँ पे 2 दिनों से है, ये निश्चित समय नहीं है, 4 दिनों से, 10 दिनों से, 20 दिनों से, ये निश्चित समय नहीं है, तो 2 दिनों से फॉर आएगा। उसके बाद कितने दिनों से, 2 डेज हो गया। अब यहाँ पे आप 2016 ईस्वी से इस काम को कैसे कर रहे हैं, तो हाउ हैव यू बीन डूइंग दिस वर्किंग सिंस 2016। तो ये देखिए स्ट्रक्चर हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है, पहले WH वर्ड आएगा, तो WH वर्ड है यहाँ कैसे आ गया। इसके बाद जो है हैव या हैज, तो ये कौन बताएगा कि हैव और या हैज आएगा, दोनों में से कौन आएगा, तो सब्जेक्ट बताएगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, किसका चर्चा हो रहा है, तो यहाँ आपका चर्चा हो रहा है, आप यहाँ सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट है तो आएगा हैव, ठीक है, हैव आ गया। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फार्मूला कहता है कि हैव और हैज, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट है आप तो हो जाएगा यू। इसके बाद ये बिन इसमें लगा देना है, बिन रहेगा ही। इसके बाद मेन वर्ब की बारी आता है, V4, मेन वर्ब के साथ V4 भी आएगा। तो यहाँ पे मेन वर्ब है क्या, तो मेन वर्ब पहचानने का कैसे नियम क्या है, वो कैसे पहचानेंगे, तो मेन वर्ब कहीं पे अलग होगा जहाँ एक्शन शो कर रहा हो, करना, होना, ये मेन वर्ब है। जिस शब्द के अंत में ना लग जाए वो मेन वर्ब है। तो यहाँ पे कर में अगर ना लगाते हैं तो ये करना हो जाएगा। तो यहाँ क्या काम क्या हो रहा है, तो काम यहाँ करना है, ये मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब यहाँ पे इस काम को, इस काम करना का अलग होता है, करना का अलग होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे करना अलग है और इस काम ये एक साथ है, तो इसका दिस वर्क और यहाँ करना छट गया अलग। अदरवाइज कहीं पर अलग काम करना एक साथ अगर रहता है, ये और ये दोनों एक साथ रहता तो वहाँ सीधे वर्किंग, एक मिनट, हाँ ठीक है, कहीं पे अगर ये काम करना एक साथ रहता तो सीधे वर्किंग से काम चलता, लेकिन यहाँ पे दिस वर्क और ये करना का भी अलग लिखना पड़ रहा है, ठीक है, ये करना का अलग रहेगा और इस काम का अलग रहेगा। यहाँ पे सीधे इस काम है, करना नहीं लगल है, इसलिए दिस वर्क होगा इसके लिए। तो चलिए इसको समझा देते हैं। अब जो है समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या बैठाना है। तो यहाँ पे WH वर्ड, तो WH वर्ड क्या है इसमें, सेंटेंस में ढूंढिए। WH वर्ड हाउ है, हाउ लिख दिए हाउ। इसके बाद फॉर्मूला कहता है हैव या हैज, तो हैव या हैज, तो हैव हैज सब्जेक्ट ढूंढिए क्या है, तो आप है, आप लेता है हैव, ठीक है, हैव आ गया। इसके बाद सब्जेक्ट आप है तो यू। इसके बाद बिन, इसके बाद डूइंग ये कहाँ से आ गया, तो ये है मेन वर्ब, उसमें आईएनजी लग गया, रहा रही है इसलिए आईएनजी डूइंग। इसके बाद जो है यहाँ पे अदर वर्ड, तो अदर वर्ड यहाँ इस काम, ये जो है अदर वर्ड है, तो ये दिस वर्क, क्योंकि यहाँ आईएनजी लग गया है, यहाँ नहीं लगेगा, तो यहाँ दिस वर्क, ओके। उसके बाद यहाँ से, अब यहाँ का सारा चीज़ खत्म हो गया, अब यहाँ से, तो से जो है जैसे शुरू होगा सिंस या फॉर आएगा, तो सिंस आएगा कि फॉर, तो बता दिया हूँ निश्चित समय के लिए सिंस आता है, तो ये आ गया सिंस। उसके बाद यहाँ जो लिखल है वो उतार दें, 2016 यहाँ पढ़ेंगे। इंग्लिश में हिंदी नहीं चलेगा, लेकिन हिंदी में इंग्लिश चलेगा। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर रहा है।